कई वैश्विक अनुसंधान केंद्र प्रस्तुतियां देते हैं। हम देख रहे हैं कि 50 साल पहले की तुलना में अब लोगों की मृत्यु का निदान पहले ही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में विभिन्न प्रकार की अधिक गंभीर बीमारियों का निदान किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि लोगों के परिणाम पहले की तुलना में बदतर हो रहे हैं। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, ये उसी की पराकाष्ठा है। हमें तंत्रिका संबंधी बीमारियों, विकलांगताओं आदि में वृद्धि की उम्मीद है। मुझे लगता है कि हम पहले से ही उस वृद्धि को देख रहे हैं। विश्व भर में कैंसर की दर में हो रही वृद्धि बेहद भयावह है। मुझे लगता है कि इसे महामारी कहना बिल्कुल उचित है। विश्व भर में बच्चों और उनसे काफी कम उम्र के लोगों में कैंसर की दर बढ़ रही है, देखने के लिए एक उपयोग से अधिक। तो अभी स्थिति यह है कि कैंसर से पीड़ित लोगों, बच्चों और युवा वयस्कों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और ये शायद धूम्रपान या शराब या ऐसी किसी चीज के कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि पर्यावरण में कुछ और भी है, कुछ ऐसा है जो इस कैंसर को खतरनाक दर से बढ़ा रहा है, और स्थिति बदतर होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बीमारियां जीवन के शुरुआती दौर में ही उभरने लगती हैं। आज की पीढ़ी उस उम्र में बीमार पड़ रही है जब उनके माता पिता अभी भी स्वस्थ थे, और इससे भी बुरी बात यह है कि वे अक्सर एक नहीं बल्कि कई घातक बीमारियों से एक साथ जूझ रहे होते हैं। आधुनिक चिकित्सा में इतनी तरक्की होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? मानव स्वास्थ्य में इस तीव्र वैश्विक गिरावट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये तथ्य से परे झूठ है जिसकी हम सभी को हमेशा से तलाश रही है। नैनोप्लास्टिक्स जीवन के लिए खतरा। हम माइक्रोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे कण होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे मानव बाल से भी बहुत पतले होते हैं। बहुत बढ़िया। आणविक स्तर से लेकर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के पैमाने तक सूक्ष्म प्लास्टिक को समझना जीव मंडल और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई कि लोगों को यह समझने में इतना समय क्यों लगा कि वे प्रोग्राम किए गए हैं, क्योंकि 1950 के दशक में प्लास्टिक का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया था, और अब मेरा अनुमान है हम हर साल लगभग 400 से 500 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, और यह हमारे संचय को पुराने पारिस्थितिक तंत्रों में बनाए रखता है। इसलिए यह न केवल मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि इसने पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया है। तो यह हर व्यक्ति पर लागू होता है, पौधों पर भी, यहां तक कि बैक्टीरिया पर भी। वे उन्हें उठा लेते हैं। इसलिए हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा। यह तथ्य कि यह अब हमारे सबसे गहरे महासागर से लेकर हमारे सबसे ऊंचे पर्वत तक लगभग हर जीवित नमूने में मौजूद है, जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कुछ आबादी में इसे स्थानीय अनुपात माना जा सकता है। और अब यह मेरे द्वारा सांस लेने वाली हवा के माध्यम से हमें भोजन प्रदान कर रहा है। मुझे तो यह काफी चिंताजनक लगता है। विज्ञान ने स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि ये चीजें, रसायन कण हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। कई तरीकों से न केवल एक अंग प्रणाली बल्कि सभी अंग प्रणालियां प्रभावित होती हैं। प्लास्टिक प्रगति का प्रतीक है, मानव की प्रतिभा की जीत है। ये एक ऐसी सामग्री है जो हल्की, मजबूत और हमेशा के लिए टिकने के लिए बनी है। फिर भी मानवता के रूप में हम एक महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये समझने में विफल रहे हैं कि जिस सामग्री का निर्माण हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, वह वास्तव में हमारे जीवन को खतरे में डालने लगी है। दुर्भाग्यवश लोग अक्सर प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली सच्चाई को कम आंकते हैं। बहुत से लोग इसे महज समस्या का वातावरण मानते हैं। समुद्र तटों पर बोतलें बिखरी पड़ी, हैमलबा समुद्र में तैर रहा है, और हाय हमारी धरती को प्रदूषित करते हैं। लेकिन प्लास्टिक के बड़े टुकड़े अकेले ही मानवता सहित पूरे जीव मंडल को नष्ट नहीं कर सकते, उन सूक्ष्म कणों के विपरीत जिनमें वे अंततः परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्लास्टिक की बोतल, इस रूप में इससे तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब ये ठोस वस्तु सूक्ष्म कणों के समूह में एकीकृत हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। यदि इस आधे लीटर की बोतल को मात्र 1 माइक्रोमीटर आकार के प्लास्टिक कणों में तोड़ा जाए,
इससे लगभग 10 ट्रिलियन की संख्या में ऐसे जीव पैदा होंगे। और अगर वे सभी कण एक साथ मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएं तो ये एक बोतल ही काफी होगी। नैनो कणों के रूप में हम कुछ ही मिनटों में एक व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। माइक्रोवेव नैनोप्लास्टिक से जीवन को ही नष्ट करने की उम्मीद है, और जीवन से हमारा तात्पर्य केवल मानव अस्तित्व से ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवमंडल के अस्तित्व से है। वैज्ञानिक आज भी इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, इन कणों के संपर्क में आने से मानव जाति के स्वास्थ्य की अवधि के साथ साथ शारीरिक और संज्ञानात्मक गिरावट भी हो रही है। बढ़ते शोध से पता चलता है कि माइक्रो नैनोप्लास्टिक का संबंध बीमारियों के विकास, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और एंटीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि से है। कुछ शोधकर्ता तो सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को जलवायु संबंधी असामान्यताओं से भी जोड़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और आकार में वृद्धि के कारण अरबों सूक्ष्म कणों की पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया से गतिविधि बढ़ जाती है। समय के साथ वे हमारे ग्रह पर ऐसे क्षेत्र बना सकते हैं जो रहने योग्य न हो, और यह सब एक साधारण श्रृंखला प्रतिक्रिया से शुरू होता है। जब प्लास्टिक, जैसे कि यह प्लास्टिक की बोतल, सूक्ष्म कणों में टूट जाती है, यह वृत्तचित्र एक व्यापक जांच का परिणाम है। हमने सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययनों और हजारों तथ्यों की जांच करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढे हैं, जैसे कि प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों होता है, प्लास्टिक के कण जीवन की बुनियाद को कैसे खतरे में डाल सकते हैं, और इस मार्ग को बदलने के लिए मानवता के लिए क्या बदलाव बाकी हैं। आज केवल कुछ सौ, शायद कुछ दर्जन लोग ही इस खतरे की गंभीरता को सही मायने में समझते हैं। 8 अरब की दुनिया के लिए यह संख्या बहुत ही कम है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक बन जाएंगे जो वास्तव में क्या हो रहा है उसे समझ पाएंगे। ये उन शोधकर्ताओं की कहानी है जो नैनोप्लास्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे इन्हें सबसे बड़ा हत्यारा क्यों कहते हैं और ये किस तरह हमारे भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। प्लास्टिक जीवन की सार्वभौमिक भाषा में बाधा डालता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब पृथ्वी पर जीवन डायनासोर के युग के बाद से अब तक की सबसे तेजी से लुप्त हो रहा है। वर्तमान में प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक विलुप्त होने की दर से 1000 गुना अधिक है। जैव विविधता के नुकसान के मामले में हमारा समय इतिहास के सबसे विनाशकारी कालखंडों में से एक है। छठा सामूहिक विलुप्तीकरण पहले से ही जारी है। आधुनिक दुनिया जैविक पतन की ओर अग्रसर है, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में हुए थे, जिनमें पृथ्वी पर